श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 61। अब माखन चोरी की लीला की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, धीरे धीरे बाल कृष्ण बड़े हुए हैं, 5 वर्ष के हुए हैं। ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है। गरीब ग्वालों के साथ प्रेम किया है। ये ग्वाल जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, छल कपट करने को उनको अकल नहीं है। सादा भोजन करते हैं, संतोषी हैं, गरीब हैं, भोले हैं। भगवान को ये ग्वाल बाल मित्र बहुत प्रिय हैं। मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदामा, तोष, श्री कृष्ण के ये सब बाल मित्र हैं। मित्रों के साथ प्रेम से खेलते हैं। श्री कृष्ण बालकों के साथ जब खेलते हैं तब ग्वाल बन करके खेलते हैं। मैं आपके जैसा ही ग्वाल हूं, मैं आपका मित्र हूं। मनसुखा बड़ा दुबला था। श्री कृष्ण ने मनसुखा के कंधे पर हाथ रखा है और मनसुखा को कहा, मनसुखा तुम मेरे मित्र हो। मनसुखा ने मस्तक हिलाया और कहा, हाँ मैं मित्र हूं। वह बहुत दुर्बल था, उसके शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी। श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जो मित्र है वह मेरे जैसा पुष्ट होना चाहिए। तुम तगड़े क्यों नहीं होते हो? हृष्ट पुष्ट हो जाओ। ऐसा दुबला मित्र मुझे अच्छा नहीं लगता है। जीव और ईश्वर की अनादिकाल से मैत्री है। ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि जीव मेरे जैसा हो जाए। श्री कृष्ण ने मनसुखा को कहा है, तुम मेरे जैसे हो जाओ। मनसुखा रोने लगा। मनसुखा ने कहा, कन्हैया तुम तो राजा के बेटे हो, तुम्हारी मैया तुम्हें रोज मलाई माखन खिलाती होगी, इसलिए तुम तगड़े हो। कन्हैया मैं बहुत गरीब हूं, मैंने कभी माखन खाया ही नहीं। मेरी माँ मुझे दूध भी नहीं देती है, मुझे पीने के लिए छाछ देती है, मैं छाछ पीता हूँ। कभी मैंने माखन खाया नहीं, दूध पीता नहीं, मैं तगड़ा कैसे हो जाऊं? मैं गरीब हूँ। मेरी माँ दूध और माखन बाजार में बेचने के लिए ले जाती है, मुझे जरा भी नहीं देती है। 2-3 महीने मुझे रोज कोई माखन खिलाए तो फिर धीरे धीरे मैं तुम्हारे जैसा तगड़ा हो जाऊंगा। मेरे जैसे गरीब को कौन माखन देगा? मनसुखा रोने लगा। श्री कृष्ण मनसुखा को समझाते हैं, रोना नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, कल से मैं रोज तुम्हें माखन खिलाऊंगा। मनसुखा ने कहा, कन्हैया रोज तुम कैसे माखन खिलाओगे? तुम महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार मुझे अपने घर का माखन दो सो तो ठीक है, तुम रोज कैसे खिलाओगे? अपने घर का माखन रोज दोगे तो तुम्हारी मैया नाराज होंगी। रोज तुम माखन कैसे दोगे? महीने में 1 बार दो तो ठीक है, तुम राजा हो। कन्हैया ने कहा, अपने घर का माखन तुम्हें मैं देने वाला नहीं हूं, मैं तो बाहर का कमा करके ही तुम्हें खिला दूंगा, घर का नहीं दूंगा। कन्हैया तुम्हें कमाना आता है? मुझे सब कुछ आता है। कन्हैया तू कैसे कमाएगा? श्री कृष्ण समझाते हैं, मैं जानता हूं, हम सब लोग मिलकर के एक मंडल चलाएंगे। कन्हैया मंडल बनाना है तो मंडल का नाम क्या रखेंगे? श्री कृष्ण ने विचार करके कहा, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। कन्हैया, चौर्य विद्या प्रचार मंडल? चोरी करने की विद्या? चोरी करेंगे तो लोग हमको मारेंगे, पकड़ लेंगे। तू अभी से चोरी करना सिखाता है? कन्हैया ने कहा, घबराना नहीं, मेरे गुरु ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, वह मंत्र मन में बोलना। मंत्र को मन में जप करता हुआ जो चोरी करे उसे कोई देख नहीं सकता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। कोई पकड़ में आए तो पकड़ से छूट जाएगा। ऐसा एक मंत्र मैं जानता हूं। शास्त्र की मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। जिसको भगवान का ज्ञान हुआ है, जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जो भगवान के साथ खेलता है, भगवान के साथ रमण करता है, वह कभी भी पाप नहीं कर सकता। पाप वह करता है जो भगवान से विमुख है। जो भगवान के साथ खेलता है उसके हाथ से कभी पाप होता नहीं है। कदाचित हो तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। आपकी भी माखन चोरी की इच्छा हो तो आप निश्चय करो कि अब मुझे श्री कृष्ण के साथ खेलना है, अब किसी मानव के साथ नहीं खेलना है। संसार का अनेक बार अनुभव किया, जीव अनेक बार पति हुआ है, यह जीव अनेक बार पत्नी हुआ है। अब संसार के साथ नहीं खेलना है, अब भगवान के साथ खेलना है। मन से ऐसा निश्चय करो।
श्री कृष्ण का ध्यान करो, प्रेम से श्री कृष्ण की पूजा करो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, भगवान की प्रार्थना करो कि आप जब गोकुल में प्रत्यक्ष प्रकट हो उस समय मेरा जन्म किसी ग्वाल के यहाँ हो, मैं आपका मित्र बनूं, आपके साथ खेलना है, अब किसी जीव के साथ नहीं खेलना, आप ऐसी इच्छा तो रखो। हम सब लोग श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र हो जाएं, भगवान के साथ खेलें, फिर उसके बाद में माखन चोरी करें तो कोई हरज नहीं है, उसका उत्तर भगवान देंगे। जो भगवान के साथ प्रेम करता है, जो भगवान के साथ खेलता है, उसके हाथ से पाप नहीं होता, कदाचित हो तो भगवान उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण ने आज मंडल की स्थापना की है। बालकों ने कहा, कन्हैया मंडल की स्थापना तुमने की है, सभी की ऐसी इच्छा है कि श्री कृष्ण ही हमारे मंडल के अध्यक्ष हो, हमारे मंडल के अध्यक्ष तुम हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, सबकी इच्छा हो तो मैं अध्यक्ष होने को तैयार हूं। श्री कृष्ण अध्यक्ष हुए, मंडल की स्थापना हुई। बालकों ने कहा, कन्हैया मंडल का हमको कुछ काम करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा, काम किए बिना मंडल कैसे चलेगा। बालकों ने पूछा, क्या करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा, एक ही काम करना है, दूसरा मैं सब समझा दूंगा। ये गोपियां कितने बजे बाहर जाती हैं, कितने बजे घर में आती हैं, बराबर समझ करके आओ, फिर आगे का मैं सब समझा दूंगा। एक बालक ने कहा, कन्हैया मेरी माँ जो है वो 4 बजे बाहर जाती है और 7 बजे के बाद घर में आती है। कन्हैया ने कहा, ऐसा हो तो तुम्हारे घर में आकर के मंडल का श्री गणेश मैं आज ही कर देता हूँ। तुम्हारी माँ 7 बजे के बाद घर में आती है ना। बालक ने कहा, हाँ 7 बजे के बाद घर में आती है, 4 बजे जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तब आज ही तुम्हारे घर में मैं आ रहा हूँ। बालक ने कहा, कन्हैया मेरे घर में आना, मेरे घर में माखन बहुत है। लोग कहते हैं श्री कृष्ण चोरी करते हैं। अरे ये कोई चोरी की कथा है। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज संत समाज में गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं। गोपियों के घर का माखन कन्हैया को भाता है। श्री कृष्ण के घर में बहुत माखन है, बहुत गायें हैं। जगत का आकर्षण श्री कृष्ण करते हैं, श्री कृष्ण का आकर्षण गोपी प्रेम करता है। गोपियों का शुद्ध प्रेम है। भगवान की भक्ति ऐसी करें कि भगवान को आपके घर का खाने की इच्छा हो, भगवान को भूख लगे और आपके घर में आए, ऐसी भक्ति करो। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव भी मांग करके खाता है। जहां कम प्रेम है वहां कोई दे तो भी लेता नहीं है। गोपी प्रेम की मूर्ति है। गोपियों ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण किया है। जो गोपियां सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण करती हैं, उनके घर में जाकर के थोड़ा सा माखन खाते हैं, ये क्या कोई चोरी है। गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया है, ये चोरी की कथा नहीं है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे संत समाज में गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपी प्रेम ऐसा शुद्ध है कि भगवान को गोपियों के घर में जाकर माखन खाने की इच्छा होती है। गोपियों की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण तो जगत के मालिक हैं। गोपी का पुत्र तो घर का मालिक है, घर का मालिक साथ में है और सब मिलकर खाते हैं। क्या ये चोरी है। जिस गोपी के घर में भगवान माखन खाते हैं, उस गोपी का पुत्र मंडल में है। वही श्री कृष्ण को कहता है, मेरे घर आना। ये शुद्ध प्रेम की कथा है, यह अलौकिक कथा है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे गोपियों की प्रशंसा करते हैं, धन्य है गोपियों को। सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ करके सन्यास लिया है, धन्य है गोपियों को। उनके उनका जीवन भी सन्यासियों के जैसा है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा है, गोपियों ने अपने मन से घर को निकाल दिया है। गोपियों के मन में श्री कृष्ण का स्वरूप स्थिर हो गया है। घर छोड़कर कहाँ जाओगे। जहां जाओगे वहां घर की जरूरत पड़ेगी। घर को मन से निकाल दो। जो मानव संसार को मन में रखता है वही दुख देता है। संसार छोड़ना नहीं है। जिसके मन में संसार है वह जहां जाता है वहां संसार ही करता है। जिसके मन में संसार है वह मंदिर में जाकर के भी संसार की बातें करता है। संसार को मन से निकालना है। गोपियां घर में हैं, उनके मन में घर नहीं है, उनके मन में संसार नहीं है। गोपियों का प्रेम सन्यास है।
गोपियों का नियम है प्रातः काल में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाती हैं। यशोदा मैया को गोपियां श्री कृष्ण की एक एक मधुर लीला सुनाती हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादथ्य तदिह पयः कल्पिते स्ते योगे मर्कान भोक्षण विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे स ग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। गोपियों ने यशोदा मैया से कहा, मैया कन्हैया बहुत तूफान करता है। यशोदा जी ने कहा, अरे सखी, मेरा कन्हैया तुम्हारा बालक नहीं है, आप सबके आशीर्वाद से बालक हुआ है। गोकुल गांव का बालक है, तुम्हारा बालक है। तुम्हारे घर में आकर कुछ तूफान करे तो उसको थोड़ा डांटना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। एक गोपी ने कहा, मैया मैं उसको क्या समझाऊं, वह मुझको खुद ही समझाने लगा है। मैं उसको क्या डांटूं, वह मुझे डांटता है। कल मेरे घर में बहुत तूफान किया था, मैं उसको पकड़ने के लिए गई, बड़ा चपल हो गया, दूर दूर रहा और मुझको देखकर हंसने लगा और मुझे उसने अंगूठा बताया, वही मुझको डांटने लगा। यशोदा जी ने पूछा है, अरे सखी, मेरे कन्हैया ने तुम्हारे घर में क्या तूफान किया है? गोपी ने कहा, मैया कल मेरे घर में आया, दूध दोहने का वक्त नहीं हुआ था तो भी बछड़ों को छोड़ दिया। असमय वत्सान मुंचन असमय समयम अतिक्रम्य वत्सान विच्छासक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन। दूध दूहने का समय होने के पश्चात जो बछड़ों को छोड़ता है वह तो साधारण ग्वाल है, उसकी कथा गंगा किनारे करने की क्या जरूरत है? सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे ऐसे ग्वाल की कथा करते हैं जो दूध दूहने का समय नहीं हुआ और बछड़ों को छोड़ देता है। असमय वत्सान मुंचन वत्सान विषयासक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन। असमय बछड़ों को छोड़ना, इसका आध्यात्मिक अगर विश्लेषण किया जाए तो ये है, एक होती है क्रम मुक्ति और एक होती है सद्यो मुक्ति। क्रम से मुक्ति मिले अर्थात पहले शूद्र बने, फिर वैश्य बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर ब्राह्मण का जन्म ले, फिर अग्निहोत्री ब्राह्मण, फिर उसके बाद में योगियों के रूप में 3 जन्म लेने पड़े, फिर भगवान के चरणों में मुक्ति मिले। ये होती है क्रम मुक्ति। और एक होती है सद्यो मुक्ति। श्री कृष्ण जिस जीव के ऊपर अतिशय कृपा कर दें उसको उसी जन्म में मुक्ति मिलती है। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। राजा की अपने सिपाही के ऊपर कृपा हो गई, राजा ने सिपाही को मंत्री बना दिया। सिपाही कभी मंत्री नहीं हो सकता था, लेकिन राजा की कृपा हो जाए तो राजा प्रसन्न हो जाए तो राजा जो है सिपाही को मंत्री भी बना सकता है, राजा भी बना सकता है। ये होती है श्री विशिष्ट कृपा। श्री कृष्ण की साधारण कृपा सभी जीवों के ऊपर है। जिस जीव के ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं, अतिशय कृपा करते हैं, उसको उसी जन्म में मुक्ति दे देते हैं, अर्थात असमय बछड़ों को खोल दिया। भगवान विशिष्ट कृपा कब करते हैं? जो बहुत यात्रा करते हैं, जो गरीबों को बहुत भोजन कराते हैं, ये सब तो ठीक है। भगवान विशिष्ट कृपा जब करते हैं जब मानव एकांत में बैठकर भगवान के लिए रोता है, दरवाजा बंद करे, एकांत में बैठ करके भगवान के लिए थोड़ा रोना चाहिए। मानव पैसे के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई स्त्री के लिए रोता है। आजकल तो लोग ऐसे भी हो गए, थोड़ा अपमान हो जाए तो रोते हैं, मेरा अपमान किया है। ये जीव कभी भगवान के लिए रोता है? नियम तो ऐसा है, ब्राह्मण हो, अग्निहोत्री हो, योगी हो, सन्यासी हो तो मुक्ति मिले। लेकिन ये मुक्ति का नियम है, बराबर है, पर श्री कृष्ण की कृपा शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। मुक्ति का नियम है, योगी बनना पड़ता है, सन्यास लेना पड़ता है, किंतु श्री कृष्ण जिस जीव के ऊपर कृपा करें, वैश्य के ऊपर भगवान कृपा करें तो वैश्य को ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है। जिस जीव के ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं उसको उसी जन्म में मुक्ति दे देते हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। यही होता है असमय बछड़ों को धोने के लिए छोड़ देना।
आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।